और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज का दिन यानी 26 नवंबर की तारीख संविधान दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूरे देश में। और संविधान की हिफाजत के लिए आज संकल्प लिए गए हैं, शपथ ली गई है। इस बीच कांग्रेस ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बहुत साफ करी कि ये जो 26 नवंबर की तारीख है, संविधान दिवस की तारीख है, इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा से आते हैं, वो इस संविधान की विरोधी रही है, इस संविधान का विरोध करती रही है जो संविधान स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 नवंबर 1950 की तारीख इसलिए याद की जाती है क्योंकि ये तारीख जो संविधान सभा थी, जिसे संविधान का निर्माण करना था, उसने संविधान के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकार किया था, मंजूरी दी थी। और उसी संविधान सभा ने ये तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया जाएगा, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाएगा। कांग्रेस ने ये बात भी आज साफ की कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को किसी विशिष्ट दिवस के रूप में मनाने की कोई बात नहीं की थी। और इस संविधान सभा में 250 से अधिक सदस्य थे और इसमें खासतौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 के भाषण को कोट किया है कांग्रेस में और कहा कि ये भाषण अपने आप में बताता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर की तारीख से एक दिन पहले जो संविधान सभा में भाषण दिया था, उस भाषण में ये बात कही गई है कि जो संविधान लागू हो रहा है या जो संविधान का मसौदा स्वीकार किया है संविधान सभा में, इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। और ये भी बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और इसके बाद में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस महत्वपूर्ण भाषण में ये बात कही थी कि जो संविधान का मसौदा, अंतिम मसौदा स्वीकार किया गया है, मंजूर किया गया है, इसका अगर श्रेय जाता है तो कांग्रेस को श्रेय जाता है। और इसमें जो इस संविधान में जो संशोधन की गुंजाइशें रखी गई थी, उसका श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को दिया था। तो ये पूरा भाषण, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रही है आज। और कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि उस समय जो भी थे आरएसएस और हिंदू महासभा, उनका इस संविधान में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने इस संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और संविधान सभा ने कभी 26 नवंबर 19 की तारीख को किसी विशिष्ट दिवस के रूप में मनाने की कभी बात ही नहीं की। संविधान सभा ने ही यह तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा और उस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाएगा। तो ये आज संविधान दिवस के अवसर पर ये महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आई हैं। और कांग्रेस ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री से कहा कि और इशारा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं उसका इस संविधान में कभी भरोसा ही नहीं रहा। और आरएसएस और हिंदू महासभा की इस संविधान को पारित कराने में कोई भूमिका नहीं रही। जो संविधान सभा थी जिसमें 250 से अधिक सदस्य थे, इसमें आरएसएस और हिंदू महासभा का कोई प्रतिनिधि नहीं था। और जो ये दोनों संगठन थे, ये इस संविधान के खिलाफ थे। तो आज हम संविधान दिवस पर कांग्रेस के इसी आरोप पर आज हम चर्चा करेंगे कि सीधे सीधे जिस तरह से प्रधानमंत्री के ओर इशारा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा इस संविधान की विरोधी थी।
और इस संविधान में उसका कोई विश्वास नहीं था। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। वरुण त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भाजपा से विकास पांडे जी हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और सुभाषपा से सुशील जी हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, इस बहस का, इस चर्चा का, जो संविधान दिवस के महत्वपूर्ण दिवस पर आज हम लोग कर रहे हैं। विवेक जी से शुरुआत करते हैं कि ये जो बड़ा आरोप लगाया है और बड़ी लाइन खींची है कि ये जो 250 लोगों की संविधान सभा थी, जिसमें 4 उप समितियां बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार, जिसके पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, ये लोग थे, जिसके अध्यक्ष रहे विभिन्न समितियों के। इस संविधान सभा ने ही आज के दिन ये जो संविधान इस समय लागू है भारत देश का, उसका मसौदा अंतिम रूप से तैयार किया था, अंतिम रूप से पारित किया था, और उसमें तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होगा, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाएगा। तो आज इधर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है और ये तारीख निकाल करके लाए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाए, और प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये तिथि विशेष रूप से घोषित की गई और आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और हिंदू महासभा की कोई भूमिका नहीं थी संविधान को पारित कराने में, और यहाँ तक कि इस संविधान के विरोधी थे दोनों संगठन। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भाषण को कोट किया है कि संविधान के वर्तमान स्वरूप को संविधान सभा में पारित कराने का श्रेय अगर जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। विवेक जी। संविधान का सम्मान नहीं करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे जो उंगली उठाई जाती है वो कहीं से गलत नहीं है। आप देखिए, संविधान सभा ने जो तय किया था उसके अलग हटके ये बात प्रधानमंत्री जी का करना कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए, जबकि संविधान सभा ने इस बात के लिए कहा था कि 26 जनवरी सन 50 से लागू होगा, उस दिन से हमारा गणतंत्र होगा और उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब जब एक संविधान सभा ने चीज तय कर दी और उसके बाद आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो ये संविधान के प्रति आपकी एक उपेक्षा ही जाहिर करती है। देखिए, बाकी सारा कुछ तो आपने बहुत तफसील से बता दिया आपने। कुछ चीज़ें हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का आरोप नहीं है भाजपा के ऊपर, ये एक सत्य है, फैक्ट है, तथ्य है, जिसको आज कांग्रेस ने उजागर किया कि संविधान के निर्माण में या आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का या हिंदू महासभा का इनका योगदान शून्य था। ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से बात सही है। जब सत्याग्रह चला था तो उस सत्याग्रह को लेके हेडगेवार जी ने कहा था कि उसमें ये हमारा संघ नहीं शामिल होगा सत्याग्रह में, लेकिन जो स्वयंसेवक हैं वो अपने भाग दे सकते हैं। तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि कैसे पहचान होगी, आप तो कहेंगे हमारे लाखों शामिल हो गए, कि स्वयंसेवक कैसे उसमें हुए। तो बड़े गुस्सा हो गए हेडगेवार जी, और उन्होंने क्या क्या इनके सर पे हम सींग लगा दें क्या, जिससे पहचान हो कि ये स्वयंसेवक हैं ये। और उन्होंने कहा था वो चाहे अपने भाग लें, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस सत्याग्रह के पचड़े में नहीं पड़ेगा। यही उनके शब्द थे सत्याग्रह को लेकर जो बात उन्होंने कही। दूसरी बात कि जो महात्मा गांधी की जो पीए प्यारेलाल जी थे, उनकी जो किताब है वो अगर पढ़ें हमारे साथी लोग, तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सन 50 के जब तक ये संविधान नहीं लागू हुआ, 26 जनवरी सन 50 तक, तब तक आरएसएस का यही था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान बन गया है, अब ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, ये इनका एक एजेंडा चल रहा था ये। और जब ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद ये इनका गाना बंद हुआ। अब इन्होंने जान लिया कि अब तो संविधान लागू हो गया है, अब हिंदू राष्ट्र वाला गाना इन्होंने तब बंद किया ये। तो ये एक तथ्य है जिसको
कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसको तोड़ने मरोड़ने की बात आप अलग बात कहें। दूसरा, आप देखिए आज एक कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात जो कही कि हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है, हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है, जिसको भाजपा ने क्रॉस कर दिया संविधान दिवस मनाने की बात करके। ये देखिए गांधी जी की, आप हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए गांधी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब गांधी जी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उनके गंदे गंदे चित्र लगाए जाते हैं, गंदी गंदी बातें कही जाती हैं और अश्लील बातें कही जाती हैं, जो कि एक सभ्य समाज में या सभ्य आदमी मुंह से नहीं निकाल सकता है, उसके लिए आज तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी उसका खंडन या विरोध या कानूनी कार्रवाई नहीं करी। एक तरफ ये हिपोक्रेसी देखिए इनकी, आप एक तरफ तो गांधी की बात करते हैं मजबूरी में ये, और दूसरे तरफ गोडसे के गुणगान करते हैं, और नेहरू जी के, गांधी जी के साथ जो जिस तरह का ये दुष्प्रचार होता है उसका कहीं से कोई विरोध